हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आपको बताया डीएफएल और या फिर हम डीएफडी या फिर हम फ्लो चार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो चार्ट या फिर हम उसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, और उसके बाद जब एट द एंड आया डेटा फ्लो लैंग्वेज। तो इन तीनों को मैंने आपको किस तरीके से हमने इसको समझा, क्या मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी। तो अब इस जो मेरा पहली जो मेरा लास्ट वीडियो था उसका जो टाइटल था वो था कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो इस जो सीरीज़ का सेकंड पार्ट। इट मींस कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पहले मैंने आपको बताया डेटा फ्लो लैंग्वेज। अब मैं आपको सेकंड वीडियो, जो ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एज यू नो बेसिकली ये एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट इज़ अ मॉडल विच इम्पोज जनरलाइज्ड फीचर्स टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड दे रहे हैं, हम उसकी इफ़िशेंसी या उसका एक लेवल बढ़ा रहे हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। जहाँ पे एक नॉर्मल लैंग्वेज है, आप लोग बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज की। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग को बोला गया है। जैसे ही सी प्लस प्लस आ जाता है इट मीन्स हम उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मीन्स सी का ही एक वर्जन है सी प्लस प्लस, जहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ हमने एक मॉडल यूज़ करा है। तो उस मॉडल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इट इज़ अ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को जब यूज़ करा प्रोग्रामिंग के साथ, तो वो कन्वर्ट इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट इम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट एंड देयर एसोसिएट प्रोसीजर्स विद इन द प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एट इसके बाद ये जो आ रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज डिज़ाइन टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन टिपिकल प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थ्रू डेटा बाइंडिंग एंड इनकैप्सुलेशन टेक्निक। यानी कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग की या कोई भी प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं, लाइक मैं बात कर रहा हूँ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को वी विल रिड्यूस थ्रू द डेटा बाइंडिंग एंड इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। तो इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो आप लोगों ने पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, डेटा बाइंडिंग एंड डेटा इनकैप्सुलेशन, तो इन टेक्निक्स के थ्रू हम किसी भी प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक्स, ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट है मेरा वो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग वन स्टेप फर्दर। यानी कि हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो वी आर टेकिंग एज अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जैसे चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको साथ के साथ। सो नाउ इंस्टेड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेपरेट प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स, बोथ data and program elements are combined into a one structure called an object। तो हम इसको ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स वाइल द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेथड्स। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्टिवली एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स मेंबर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, या उसके अलावा मेथड्स क्या क्या होते हैं उसके वो पता होना चाहिए। एट द एंड ऑब्जेक्ट्स मेंबर क्या होता है, तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स and methods are called the objects members. So usually an objects methods are the only programs able to operate on the objects attributes. So these are the major parts of object oriented language. So example of object oriented language means the popular example of that is the C++, Java and Smalltalk. So these are the examples of object oriented language. ये मॉडल है हायरार्की मॉडल ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। ऑल लैंग्वेजेस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर मैंने जनरली जो ये हायरार्की मॉडल बनाया है, या फिर एक जनरली डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से हम जनरल पॉइंट से हम बता सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज, या फिर उसके बाद हाई असेंबली लैंग्वेज, फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, देन उसके बाद प्रोसीजरल, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हमने जो इस मॉडल के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपकी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, या फिर
एक कह सकते हैं कि हम उसका पर्पस चेंज कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो मोटिव है वो चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे। तो इनिशियली तो मशीन लैंग्वेज चलती है, बट उसके साथ साथ फिर असेंबली लैंग्वेज पे काम हुआ, स्ट्रक्चर्ड बनाया, फिर स्ट्रक्चर्ड के बाद फाइनली प्रोसीजरल की बात है ये, क्योंकि प्रोसीजरल के अंदर ये बोला जाता है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है इसके अंदर हम कम्प्लीटली जितने फंक्शंस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। बट जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। इट मीन्स द डेटा सिक्योरिटी, आपका डेटा कितना सिक्योर है, तो वो वी विल कवर हम करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये फाइनल कंक्लूड ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शन करते हैं, बट जब डेटा सिक्योरिटी हमें करनी होगी तो हम डेटा सिक्योरिटी के लिए वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो सारे के सारे फीचर्स उसमें आ जाते हैं जब हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन। सो देयर आर मैनी मोर फीचर्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज टिपिकली सपोर्ट द फॉलोइंग फीचर्स, जैसे कि मैंने आपको अभी आर्किटेक्चर के थ्रू बताया, हायरार्की मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पर है देयर आर 3 फीचर्स। फर्स्ट इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट क्लासेस एंड देयर एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स, सेकंड इज़ इनकैप्सुलेशन एंड थर्ड वन इज़ इनहेरिटेंस। ये मैंने कुछ टिपिकली कुछ जनरल फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पर डिफाइन करे हैं, कंप्लीट फीचर्स नहीं बताए हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आते हैं। अब मेजर पॉइंट्स फ्रॉम अदर रेफरेंसेस ऑथर्स डेटा। अब ये जो मैंने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ये बेसिकली एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नंबर ऑफ ऑथर्स से कलेक्ट किया है। वी कैन से एक तरह का ये सर्वे है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल ऑर्गेनाइज अराउंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन एक्शंस और एंड डेटा रादर देन लॉजिक्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलें या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बोलें। तो ये बेसिकली इसका एक पहला पॉइंट है कि ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। एक इसको हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि ये इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल। मॉडल वर्ड जरूर बोलना है। और इसके बाद हिस्टोरिकली ए प्रोग्राम हैज़ बीन व्यू एज अ लॉजिकल प्रोसीजर दैट टेक्स इनपुट डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट डेटा। हायरार्किकली इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्स द व्यू डेटा, what we really care about are the objects we want to manipulate rather than the logic required to manipulate them। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली वी आर टेकिंग मल्टीपल व्यूज़ और उसको हम रियली वी केयर अबाउट दैट एंड उस हम अकॉर्डिंग टू दैट उस पर्टिकुलर डेटा को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं इफ़ वी रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेटा। द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेंज फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, that is human beings what described by name, address and so forth to building and floors। तो यहाँ पर हम we are taking an example of objects like we can take human beings as a something like by through the address or any other things। तो ये कुछ points हैं, तो हम इनको डिस्कस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च कि ऑथर्स बेसिकली फोकस कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ अ मॉडल और अ लैंग्वेज। तो ये मॉडल है, लैंग्वेज है, इसमें एक अच्छा ये पॉइंट बन जाता है। तो अब ये मैंने आपको इस पीपीटी में बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, बेसिकली उसका क्या रोल है, क्योंकि वो एक मॉडल है या फिर एक लैंग्वेज है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, और हमें डेटा सिक्योरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार डेटा सिक्योरिटी या फंक्शंस की, तो वो हम किसके अंडर मिला सकते हैं। तो अब ये जो टेबल है कंपैरिजन अमंग लैंग्वेजेस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।